अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुशामदीद। ये वीडियो सऊदी अरब के ड्राइवर हजरात के लिए है, खासकर ऐसे ड्राइवर हजरात जो सऊदी अरब से फाइनल एग्जिट गए हैं और फिर न्यू वीज़ा पे आए हैं और अब वो अपने पुराने लाइसेंस को न्यू इकामा पे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को तरीका बताऊंगा। इसके अलावा जो लोग ऑलरेडी सऊदी अरब में मौजूद है, ड्राइवर हजरात है, तो इस वीडियो में उनके लिए भी एक खबर दो शामिल है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। सबसे पहले अगर आप फाइनल एग्जिट जाते हैं, दूसरे वीज़े पर आते हैं, तो दूसरे वीज़े पर आने के बाद आपके इकामे में नंबर चेंज हुआ होता है। इतने में ये जरूरी होता है कि आप पुराने लाइसेंस को न्यू इकामा पे ट्रांसफर करें। इसकी तरीकाकार क्या है वो आपको बता देता हूँ। आपने करना ये है, सबसे पहले आपने अपना मेडिकल करना है। मेडिकल के बाद आपने जो है रसूम उसके ऊपर पे करना है अपने एटीएम कार्ड से, बैंक अकाउंट से। अगर आप 5 साल के लिए लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो उसके ऊपर अपने 200 रियाल फीस अदा करने हैं। अगर 10 साल के लिए बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 400 रियाल अदा करने होंगे। और अगर आपकी लाइसेंस एक्सपायर है, 1 साल से एक्सपायर है, तो 100 रियाल जुर्माना अदा करना होगा। और अगर 2 साल से एक्सपायर है तो 200, इस तरह पर ईयर जो है 100 रियाल उसके ऊपर जुर्माना रहता है। आपने जो है मेडिकल कर लिया, उसके बाद उसकी फीस अदा किया, उसके बाद आपको मतलब अपॉइंटमेंट की ज़रूरत रहेगी। आप अपने अफसर से मौअद लेंगे। बहुत सी भाई ये गलती करते हैं कि मरूर यानी ड्राइविंग स्कूल दल्ला जाते हैं तो वहाँ से उनको वापस किया जाता है, क्योंकि उनके पास जो है वो मौअद ही नहीं रहता। तो अपने अफसर से आपने जो मौअद है वो लेना है। इसके अलावा आपको बताते चले कि अगर आप जो है फीस उसके ऊपर पे नहीं कर सकते, मेडिकल नहीं कर सकते, तो आपने दल्ला जाना है जहां ड्राइविंग स्कूल होता है। वहां बाहर दफ्तर बने हुए होते हैं, वहां जाएंगे तो वो आपसे 50 रियाल ले लेंगे और आपका रसूम भी अदा करेंगे, आपके लिए तमाम तर पेपर बना देंगे। उसके बाद आपको टाइम निकल मौअद भी जारी करा देंगे। उसके बाद जब आप दल्ला अंदर जाएंगे तो आपको लाइसेंस मिल जाएगा। लेकिन लाइसेंस मिलने के लिए भी आपको पेपर्स दिए जाएंगे। वो पेपर्स आपने कैसे फिल करने हैं वो आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले एक बात और ये बता दूं, जैसे कि मैंने कहा कि जो ड्राइवर हजरात ऑलरेडी सऊदी अरब में है तो उनके लिए भी एक दो खबर शामिल है। तो उनके लिए खबर ये है कि अब ड्राइविंग स्कूल यानी दल्ला में ड्राइविंग लाइसेंस का जो कार्ड है वो नहीं दिया जाता। वो डायरेक्ट ड्राइविंग लाइसेंस है डिजिटल, वो ही करामद रहता है। जैसे ही आप तजदीद करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, मरूर वाले आपको कहते हैं कि आप अपने अफसर में चेक करें। अफसर में आपका जो डिजिटल जो कार्ड आएगा वही करामद रहेगा। जहां कहीं भी आपको मरूर रुकाएगा तो वो आपने दिखाने हैं। आजकल जो बताकी का सिस्टम है वो सारा खत्म किया जा रहा है। स्क्रीन पर चलते हैं, तमाम तर सबूत आपको दिखाते हैं और पेपर्स भी दिखाते हैं कि कौन कौन से पेपर को आपने फिर पुर करने हैं। तो मेडिकल फीस और अपॉइंटमेंट के बाद जब आप दल्ला जाएंगे यानी ड्राइविंग स्कूल, तो वहां पर आपको इस तरह का पेपर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपके साथ ड्राइविंग लाइसेंस पुराना वाला ओरिजिनल है तो सही, अगर नहीं है तो उसकी फोटोकॉपी लाजमी है। इसके नीचे एक पेपर पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। मेरे पास फोटोकॉपी था, मैंने लगा दिया। अब यहाँ पर मजीद आपको बताते हैं कि आपने किन किन चीज़ों को पुर करना है। लेकिन उसके पहले जो मैंने बात की इससे पहले कि अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड नहीं मिलेगा, अब आपको इस तरह की डिजिटल आईडी मिलेगी अपने अफसर से। यहाँ पर आप देख सकते हैं दल्ला में अनाउंसमेंट के हवाले से यहाँ पर ये बैनर भी लगाया गया था जिसमें लिखा गया था कि अल्लान रुखसा अलकियादा रकमिया, यानी अभी आपका जो लाइसेंस है वो डिजिटल होगा। अगर आपका लाइसेंस एक्सपायर हुआ है तो आप अफसर से ही उसे तजदीद कर सकते हैं और दल्ला वगल्ला जाने की ज़रूरत नहीं, वहाँ आपको कार्ड नहीं दिया जाएगा। जो लाइसेंस है वो सिंपली आपके अफसर में आएगा, कार्ड आपको नहीं दिया जाएगा, वरना वैसे ही आप चले जाएंगे, आपका काम भी नहीं होगा। अब बात करते हैं मेन यहाँ पर कि ये पेपर मिलने के बाद आपने क्या करना है। ये पेपर आपको 2 जगहों पर मिलेगा। एक तो आपको दल्ला यानी ड्राइविंग स्कूल के अंदर भी मिलेगा। दूसरी बात ये कि आप बाहर जो मकतब वगैरह बने हुए होते हैं, मैं आपको मशवरा दूंगा कि वहाँ पर ही आपने जाना है। ये मुकम्मल एक फ़ाइल है, 5-10 रियाल आपने उसको देने हैं, वो आपको ये पेपर भी दे देगा। इसके अलावा ये फाइल सभी दे देगा। तो इसमें जो है आपने अपने पेपर्स रखने हैं और अंदर जाना है। उसके बाद आपने यहाँ पर सबसे पहले पेमेंट किया हुआ होगा तो यहाँ पर सद्दात पर आपने क्लिक करना है। दूसरे नंबर पर आपने इस्तिब्दाल पर क्लिक करना है। अगर लाइसेंस तजदीद कर रहे हैं तो यहाँ पर तजदीद पर, लेकिन हमने दूसरे इकामे पर लाइसेंस को ट्रांसफ़र करना है तो यहाँ पर देखिए इस्तिब्दाल लिखा हुआ है, इस पर आपने क्लिक कर देना है, मार्क करना है। उसके बाद यहाँ पर नौ और रुख्सा लिखा हुआ है, आपको लाइसेंस किस टाइप का चाहिए, पुराना लाइसेंस आप किस टाइप का था वो आपने यहाँ पर लिखना है। बदून क़य्यूद था, ख़ास था, कौन सा खसूसी था, कौन सा था, मतलब वो यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपने इकामे का जो नंबर है वो लिख देना है जो आपके नया इकामा है। इससे थोड़ा ऊपर यहाँ पर अपने इकामे के ऊपर आपका जो मुकम्मल नाम है वो लिखना
लिखना है। इसके अलावा यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर भी लिखना है। इसके अलावा जो मेन चीज़ है वो यहाँ पर महीना है, आपके न्यू इकामा पे जो आपका महीना है वो यहाँ पर आपने लिखना है। महीने से मुतालिक आप यहाँ पर बताते चलूँ कि अगर आप पहले जिस वीज़े पर थे उसमें आपका महीना सायक सेरत आमूमी यानी बड़ा पेशा है, और अभी जो आप आए हैं आमिल आदि है या फिर कोई और है, मेरा इंशात था, इससे पहले मेरा सायक सेरत आमूमी यानी बड़ा पेशा था। तो यहाँ पर जो मेरा बड़ा लाइसेंस था बदून क़य्यूद वो मुझे नहीं दिया गया, मुझे वापस किया गया और मुझे बताया गया कि आप अपना महीना चेंज करें। लेकिन बाद आज़ा मैंने क्या किया, यहाँ से दूसरा ये पेपर लिया और उसमें ख़ास यानी खसूसी ड्राइविंग लाइसेंस लिखा। तो उसके बाद उन्होंने मुझे जो छोटा ड्राइविंग लाइसेंस है ख़ास वो दे दिया। अब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर आपको भी इस तरह का मसला पेश आता है तो आपने उसको कहना है कि छोटा ड्राइविंग लाइसेंस देना है। जो हमारे भाई आज़ाद वीज़े पर आते हैं तो उनके साथ ये मसला पेश आते हैं, खासकर साइका खास वगैरह पर जो इससे पहले कंपनियों में काम करते थे। इसके अलावा दो अहम चीज़ें और ये है, यहाँ पर आपने अपने कफील का नाम लिखना है और यहाँ पर अनवान यानी आप जहाँ रहते हैं अनवान अल वतनी नेशनल एड्रेस, आपके आसपास में जो इशारा करीब होगा शारे जो ज़फ़रान जो भी होगा वो अपने यहाँ पर लिखना है। और ये पेपर आपने जाके दल्ला में जमा कराना है। उसी टाइम के टाइम जो आपका लाइसेंस है वो बन जाएगा, आपको कहेगा कि आप जाओ अपना अफसर से अपना लाइसेंस चेक कराओ, और अफसर में आपका लाइसेंस किस तरह दिखेगा वो दिखा देता हूँ। तो अफसर जैसे ही आप लॉगिन करते हैं अपने मोबाइल में, यहाँ पर आप देखेंगे कि डिजिटल कार्ड्स लिखे हुए हैं। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपका इकामा और आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है दोनों यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। मैंने ब्लर किया है क्योंकि ये मेरा खुद का ड्राइविंग लाइसेंस है, ज़ाती मालूमात है। बहरहाल आपकी जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो कुछ इस तरह की ही दिखेगा। तो ये मुकम्मल तरीक़ाकार था कि आप अगर फाइनल एग्जिट जाते हैं और वापस दूसरे वीज़े पर आते हैं तो कुछ इस तरीके से आप जो है अपना ड्राइविंग लाइसेंस दूसरे इकामे पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं।